शिवत्व आयुर्वेद की ओर से आप सभी सुनने वालों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम आयुर्वेद के एक बहुत ही बुनियादी और दिलचस्प सिद्धांत पर बात करेंगे, गुण सिद्धांत। जी। ये गुण आखिर है क्या चीज, और आयुर्वेद का जो वो मशहूर त्रिसूत्र है ना, हेतु, लिंग और औषध, उससे इनका क्या लेना देना है? हाँ बिल्कुल, आयुर्वेद का लक्ष्य तो हम जानते ही हैं, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। हाँ, यानी स्वस्थ को स्वस्थ रखना और बीमार को ठीक करना। जी, और इस पूरे काम में गुणों की समझ बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी। तो आज की हमारी ये चर्चा आयुर्वेदिक संहिताओं और जो आजकल रिसर्च हो रही है उस पर आधारित रहेगी। बिल्कुल। देखिए, गुणों को आप एक तरह से आयुर्वेद की नींव का पत्थर समझ सकते हैं। अच्छा, नींव का पत्थर। हाँ, गुण शब्द का मतलब ही है आकर्षित करने वाला। ये किसी भी चीज जिसे आयुर्वेद में हम द्रव्य कहते हैं, उसकी वो खासियत है जो उससे कभी अलग नहीं हो सकती। कभी अलग नहीं हो सकती, मतलब समवायी संबंध कहते हैं इसे। पर हाँ, एक बात और है, गुण अपने आप में कुछ करते नहीं, वो निष्क्रिय होते हैं, मतलब निश्चेष्टया। ओ, तो फिर फायदा क्या? फायदा ये है कि शरीर में जो संतुलन है ना, जिसे धातु साम्यता कहते हैं, वो इन्हीं गुणों के खेल से बनता या बिगड़ता है। सारा खेल इन्हीं का है। अच्छा, तो आयुर्वेद में कितने तरह के गुण माने गए हैं और ये हमारे शरीर पर असर कैसे डालते हैं फिर? देखिए, आचार्य चरक ने मुख्य रूप से करीब 41 गुणों का जिक्र किया है और उन्हें समझने के लिए 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। 41, काफी सारे हैं। हाँ, हैं तो, पर आसानी के लिए वर्गीकरण है। पहले हैं सार्थ गुण। ये 5 हैं जो हमारी पांचों इंद्रियों से जुड़े हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। मतलब जो हम महसूस करते हैं, जी सुनना, छूना। बिल्कुल। इन्हीं से हम बीमारी के लक्षण यानी लिंग पहचानते हैं। जैसे मान लीजिए बुखार है तो त्वचा गर्म लगेगी, ये उष्ण स्पर्श गुण हुआ। या खांसी की कोई खास आवाज है तो वो शब्द गुण हुआ। अच्छा, ये तो समझ आया। और दूसरे? ठंडा शीत का उल्टा गरम, उष्ण, चिकना स्निग्ध का उल्टा रूखा रुक्ष। अरे हाँ, ये तो हम रोज महसूस करते हैं। बिल्कुल। इन्हें शारीरिक गुण भी कहते हैं, क्योंकि ये सीधे हमारे शरीर के जो दोष हैं, वात, पित्त, कफ, उनको घटाते या बढ़ाते हैं। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए रूखी और ठंडी हवा चल रही है तो रूक्ष और शीत गुण बढ़ेंगे। इससे वात दोष बढ़ सकता है और हो सकता है त्वचा रूखी हो जाए। है ना? हाँ, होता है। सर्दियों में अक्सर त्वचा रूखी हो जाती है। तो ये गुरु, लघु, शीत, उष्ण वाला कॉन्सेप्ट तो बड़ा प्रैक्टिकल है। जैसे भारी खाना खा लिया तो भारीपन लगता है, मतलब गुरु गुण बढ़ गया। बिल्कुल सही पकड़ा। यही व्यावहारिक आयुर्वेद है। अच्छा, बाकी 2 प्रकार भी जल्दी से देख लेते हैं। हाँ हाँ, बताइए। एक है परादी गुण। ये 10 हैं। इनमें कुछ खास चीजें आती हैं, जैसे युक्ति, मतलब सही तरीका या कॉम्बिनेशन। संस्कार, यानी किसी प्रक्रिया से गुणों का बदल जाना। संस्कार मतलब मतलब? जैसे दही है, वो भारी होता है, शोथ यानी सूजन कर सकता है। पर उसी को अगर मथ दें, छाछ बना दें, तो वो हल्का हो जाता है, सूजन कम करता है। अरे वाह, ये तो कमाल है। ये संस्कार गुण हुआ। जी हाँ, यही है संस्कार गुण का प्रभाव। ये सब इलाज की कामयाबी के लिए बड़े जरूरी हैं। और चौथे? और चौथे हैं प्रयत्नादि गुण। ये 6 हैं, जैसे बुद्धि, इच्छा, सुख, दुख। इन्हें आध्यात्मिक गुण भी कहते हैं, जो हमारे मन और भावनाओं से जुड़े हैं। कमाल है। मतलब शरीर से लेकर मन तक हर स्तर पर गुणों का विचार है। अब ये बताइए कि ये गुण त्रिसूत्र, मतलब कारण, लक्षण और उपचार से कैसे जुड़ते हैं? हाँ, इनका त्रिसूत्र की सीधा और बहुत गहरा नाता है। देखिए, पहला, गुण और हेतु, कारण। ज्यादातर बीमारियों का जो कारण होता है ना, वो हमारे खान पान या रहन सहन की चीजों के गुण ही होते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा मीठी, भारी, गुरु, ठंडी, शीत, चिकनी, स्निग्ध चीजें खाता है, तो क्या होगा? शरीर में कफ दोष बढ़ जाएगा और उससे फिर मोटापा, सुस्ती, ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। अच्छा, तो जैसे सर्दियों में ज्यादा आइसक्रीम खाने से गला खराब हो जाता है, वो शीत और शायद गुरु गुण का असर हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। यही है हेतु, यानी कारण के गुणों को समझना। तभी तो आयुर्वेद कहता है निदान परिवर्जन, यानी कारण को ही छोड़ दो। इलाज का ये पहला कदम है। ये बात तो सही है। कारण ये हटा दिया तो बीमारी का चांस कम। और लक्षण? दूसरा है गुण और लिंग, लक्षण।
बीमारी के जो लक्षण दिखते हैं वो भी असल में गुणों के घटने बढ़ने का ही नतीजा होते हैं। जैसे अगर वात बढ़ गया तो रूखापन यानी रूक्ष गुण बढ़ता है, त्वचा रूखी हो जाती है, आवाज में रूखापन आ सकता है। पित्त बढ़ जाए तो शरीर में गर्मी मतलब उष्ण गुण बढ़ता है, जलन महसूस हो सकती है, गुस्सा ज्यादा आ सकता है। ओह, तो लक्षणों के गुणों को देखकर वैद्य अंदाजा लगाते हैं कि कौन सा दोष गड़बड़ है। एकदम सही। इन्हीं गुणों के आधार पर दोष की पहचान होती है। और फिर तीसरा, औषध यानी उपचार। हाँ, तीसरा गुण और औषध, उपचार। और इलाज में तो जैसा मैंने कहा, सारा खेल ही गुणों का है। हम करते क्या हैं, जो दोष या बीमारी के गुण बढ़े हुए हैं उनके ठीक उल्टे गुण वाली दवाइयां खाना देते हैं। उल्टे गुण? हाँ, सिद्धांत है विपरीत गुणई ही चिकित्सा। अच्छा, मतलब अगर शरीर में रूखापन, रुक्ष गुण बढ़ा है तो चिकनाई, स्निग्ध गुण वाली चीजों से इलाज करेंगे, जैसे तेल मालिश वगैरह। बिल्कुल, एकदम सीधा हिसाब है। या जैसे आम बात है, जैसे रुमेटॉइड आर्थराइटिस भी कहते हैं, उसमें जकड़न और भारीपन होता है ना। हाँ, होता है। तो उसमें हम हल्की और तेज गुण वाली दवा देते हैं, जैसे पिपली। या जैसे कहीं दर्द और सूजन हो तो गर्म रेत से सेक करते हैं। हाँ, करते हैं। तो वहां हम रेत के रूखे और गर्म गुण का इस्तेमाल कर रहे हैं उस सूजन और दर्द को कम करने के लिए। समझ गए। तो संक्षेप में कहें तो ये गुण ही आयुर्वेद के पूरे सिस्टम की चाबी हैं। बीमारी क्यों हुई, क्या लक्षण है और इलाज क्या होगा, ये सब समझने के लिए गुणों को जानना ही पड़ेगा। बिल्कुल। इसी से शरीर का संतुलन यानी धातु साम्यता वापस हासिल होती है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हाँ, और ये समझ सिर्फ बीमारी ठीक करने के लिए नहीं है, बल्कि सेहतमंद बने रहने के लिए भी उतनी ही जरूरी है। देखिए, हर चीज, चाहे वो खाना हो, दवा हो, यहाँ तक कि मौसम, वो अपने गुणों से ही हम पर असर डालती है। सही कहा। तो सभी सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात यहाँ छोड़ जाता हूँ। हाँ, बताइए। आज के दौर में हम कितनी अलग अलग नई नई चीजों के संपर्क में आते हैं। सोचिए, खान पान कितना बदल गया है, गैजेट्स हैं, माहौल है। तो क्या हम इन सब चीजों के गुणों को समझकर अपने स्वास्थ्य पर उनके असर को बेहतर ढंग से मैनेज कर सकते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल, इस पर सोचिएगा जरूर। हम आगे की चर्चाओं में इस पर और बात कर सकते हैं। शिवत्व आयुर्वेद की ओर से आज हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आसपास की चीजों और जो भी आप अनुभव करते हैं उनमें इन गुणों को महसूस करने की कोशिश जरूर करें। मिलते हैं अगली बार। नमस्कार। नमस्कार।